FM भक्ति ऑडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन और उनकी भक्ति की कहानी भक्तों के लिए प्रेरणादायक है। बचपन से ही महाराज जी का झुकाव आध्यात्म की ओर था। एक साधारण परिवार में जन्मे प्रेमानंद जी ने युवावस्था में ही सांसारिक मोहमाया से हटकर प्रभु भक्ति का मार्ग अपनाने का संकल्प लिया। भगवान की खोज और साधना। प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान कई संत महात्माओं का मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन्होंने साधना, तप और भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को प्रभु को अर्पित कर दिया। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वह भगवान के ध्यान में लीन रहते थे। माना जाता है कि उनकी साधना से वह ऐसे दिव्य अनुभव प्राप्त करने लगे जिससे भक्तों का मार्गदर्शन करने का उनका उद्देश्य और भी प्रबल हो गया। सर्वधर्म सद्भाव और उपदेश। प्रेमानंद महाराज जी ने सदैव सर्वधर्म सद्भाव का संदेश दिया। उन्होंने सभी जाति, धर्म और समाज के लोगों को एकता और प्रेम का पाठ पढ़ाया। उनका कहना था कि हर इंसान में ईश्वर का वास है और यही कारण है कि हमें हर प्राणी से प्रेम और आदर करना चाहिए। चमत्कारिक घटनाएं। प्रेमानंद महाराज जी के जीवन में कई चमत्कारिक घटनाएं भी घटित हुईं जिनके बारे में उनके अनुयायी बड़े श्रद्धा के साथ बात करते हैं। कहते हैं कि उनकी भक्ति शक्ति के कारण कई लोग अपने कष्टों से मुक्त हुए और उनके पास जाने से उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हुई। इन चमत्कारों के कारण भक्तजन उन्हें ईश्वर का साक्षात स्वरूप मानने लगे। महाराज जी का संदेश। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति के लिए बाहरी दिखावे की नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति सच्चे समर्पण की आवश्यकता है। उनका कहना था, प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। उनके इस संदेश को आज भी उनके अनुयायी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने जीवन में अपनाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति और साधना की गहन कहानी। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन एक ऐसी पवित्र गाथा है जो भक्ति और सेवा के उच्चतम स्तरों को दर्शाती है। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनकी आत्मा ने बचपन से ही ईश्वर की ओर खिंचाव महसूस किया। बचपन में ही उन्होंने आध्यात्मिकता और साधना के प्रति गहरी रुचि विकसित कर ली थी। परिवार और समाज के तमाम कार्यों से हटकर उनका मन हमेशा भगवान की ओर ही रहता था। प्रारंभिक जीवन और ईश्वर की खोज। प्रेमानंद जी का जन्म तो एक सामान्य परिवेश में हुआ था, लेकिन उनके अंदर गहरा साधक बनने की चाहत थी। कहते हैं कि छोटी उम्र से ही वे अपने जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए बेचैन रहते थे। प्रारंभ में उन्होंने आसपास के संतों और विद्वानों से ज्ञान प्राप्त किया, परंतु उनकी आत्मा संतोषजनक मार्गदर्शन की तलाश में थी। ये जिज्ञासा ही उन्हें देश के कोने कोने में स्थित आश्रमों और ऋषि मुनियों के पास लेकर गई। उनका मानना था कि सच्चे ईश्वर की प्राप्ति के लिए बाहरी दिखावे और साधनों की नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति अटूट समर्पण की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य से उन्होंने कठिन तप, ध्यान और संन्यास का मार्ग अपनाया। कठिन तप और साधना। प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी साधना के दौरान अत्यंत कठिन तप किया। कहा जाता है कि उन्होंने वर्ष के कई मास अकेले पहाड़ों में बिताए, जहां उन्होंने कठिन तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास किया। उनकी साधना का स्तर इतना ऊंचा था कि धीरे धीरे उनके शरीर और मन के भीतर दिव्य शक्तियां जागृत हो गईं। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी रीति रिवाजों तक सीमित नहीं होती, बल्कि मन और आत्मा से ईश्वर के प्रति समर्पण में होती है। उनकी साधना के दौरान उन्होंने कई रहस्यमयी अनुभव प्राप्त किए। माना जाता है कि उन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन किया और उनसे दिव्य प्रेरणाएं प्राप्त कीं। यह अनुभव उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद उनका उद्देश्य केवल अपनी आत्मा की मुक्ति न होकर समाज और अन्य लोगों को भी इस पवित्र मार्ग पर लाने का हो गया। भक्ति के माध्यम से जनसेवा। प्रेमानंद महाराज जी का मानना था कि सच्ची भक्ति केवल ध्यान और साधना तक सीमित नहीं है, इसमें सेवा का भी महत्व होता है। उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा और भक्ति में समर्पित कर दिया। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग आते थे और महाराज जी की सेवा, ज्ञान और उपदेश प्राप्त करते थे। उन्होंने हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या सामाजिक स्तर का हो। उनका कहना था, प्रभु को पाने का रास्ता सेवा में है। सेवा ही भक्ति है और भक्ति ही सेवा। उनके इस उपदेश से प्रभावित होकर उनके अनुयायी भी समाज के प्रति सेवा भाव से प्रेरित हो गए। प्रेमानंद महाराज जी ने समाज में व्याप्त भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया और सर्वधर्म सद्भाव का संदेश फैलाया। चमत्कार और दिव्य घटनाएं। उनके जीवन में कई ऐसे चमत्कारिक और दिव्य घटनाएं भी घटीं जिनके कारण भक्तजन उनकी ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते थे। कहते हैं कि उनकी भक्ति शक्ति इतनी गहरी थी कि उनके पास आने से ही लोग अपने दुखों से मुक्त हो जाते थे। कई लोग गंभीर बीमारियों से ठीक हो गए, कुछ को मानसिक शांति प्राप्त हुई और कुछ लोगों को अपने जीवन के उद्देश्य का ज्ञान हुआ। इन घटनाओं ने प्रेमानंद जी के भक्तों के विश्वास को और भी मजबूत कर दिया और उन्हें परमात्मा का जीवन स्वरूप मानने लगे। महाराज जी का संदेश, प्रेम ही ईश्वर है। प्रेमानंद महाराज जी का संपूर्ण जीवन प्रेम, सेवा और भक्ति के इर्द गिर्द ही घूमता था। उनका मानना था कि ईश्वर हर व्यक्ति में बसते हैं और हमें प्रत्येक प्राणी में उसी प्रेम को देखना चाहिए। उनके अनुसार प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है।
उनका ये संदेश उनके अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक बन गया। उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि वे किसी भी साधना में जुटें, लेकिन उसका मूल उद्देश्य प्रेम और सेवा ही होना चाहिए। जीवन का अंतिम समय और निर्वाण। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने जीवन का अधिकांश समय भक्ति और सेवा में ही व्यतीत किया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में भी ईश्वर के प्रति अपने समर्पण और भक्ति को बनाए रखा। उनकी मृत्यु के बाद उनके भक्तों ने उन्हें महात्मा का दर्जा दिया और उनके उपदेशों को अपनाते हुए उनके बताए मार्ग पर चलना शुरू किया। उनका जीवन उनके अनुयायियों के लिए एक उदाहरण बना, जो हमें ये सिखाता है कि भक्ति के मार्ग में केवल समर्पण और सेवा की आवश्यकता होती है। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 1। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति यात्रा का आरंभ एक साधारण परिवार से हुआ। उनका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जहां के लोग सीधी सादी जिंदगी जीते थे। बचपन से ही प्रेमानंद जी में एक विशेष आकर्षण था, उनकी आंखों में गहरी शांति और उनके चेहरे पर संतोष का भाव। परिवार वालों को ये देखकर आश्चर्य होता था कि जब बाकी बच्चे खेल कूद में मग्न रहते, तब प्रेमानंद जी प्रकृति के बीच कहीं बैठे हुए ध्यान लगाते नजर आते। बचपन की अद्भुत जिज्ञासा। प्रेमानंद जी का झुकाव छोटी उम्र में ही धार्मिकता और ईश्वर भक्ति की ओर हो गया। बचपन से ही उन्हें हर चीज में भगवान की झलक दिखती थी। जब लोग उन्हें देखते तो कहते, यह बालक साधारण नहीं है, इसमें किसी महात्मा का अंश है। उनकी इसी जिज्ञासा और आध्यात्मिकता ने उन्हें गांव के साधु संतों की ओर खींचा। वह हर संत से भगवान के बारे में सवाल पूछते और उनकी कहानियों को ध्यानपूर्वक सुनते। साधु संतों से प्रारंभिक शिक्षा। एक दिन गांव में एक सिद्ध संत आए और प्रेमानंद जी ने उनसे गुरु दीक्षा ली। संत ने उन्हें ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग दिखाने का वचन दिया और प्रेमानंद जी को कुछ प्रारंभिक ध्यान और साधना की विधियां सिखाईं। उनके सिखाए गए मंत्रों और भक्ति के साधनों से प्रेमानंद जी का मन और भी स्थिर होने लगा। इस दौरान उन्होंने विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन किया और उन्हें महसूस हुआ कि भगवान को पाने का मार्ग कठिन तपस्या और सच्ची भक्ति में है। यह उनका शुरुआती दौर था, जिसमें उन्होंने ईश्वर को समझने के लिए एक नई दृष्टि पाई। उनकी जिज्ञासा उन्हें अब एक नए सफर पर ले जा रही थी। तप की यात्रा की शुरुआत। प्रेमानंद जी ने यह निश्चय कर लिया कि वह अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। उन्होंने घर परिवार की मोह माया से दूरी बना ली और संन्यास का मार्ग अपनाया। इस समय से शुरू हुई उनकी तपस्या की यात्रा। पहले उन्होंने अपने गांव के पास के ही जंगलों में तपस्या की और एकांत में समय बिताने लगे। उनकी साधना का असर लोगों पर पड़ने लगा और उनके आसपास एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होने लगा। भक्तों का मानना था कि प्रेमानंद महाराज जी का आभामंडल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब वह अपने पहले कदम पर थे, साधना और भक्ति के उस मार्ग पर जो उन्हें भगवान के करीब ले जाने वाला था। आत्मा का जागरण। कई महीनों की तपस्या और कठिन साधना के बाद प्रेमानंद महाराज जी की आत्मा का जागरण हुआ। उन्हें इस साधना के दौरान कुछ दिव्य अनुभव हुए जो उनके जीवन में पहली बार घटित हुए थे। यह अनुभव उनके लिए जीवन बदलने वाले साबित हुए और उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को और भी गहराई से महसूस किया। भाग 1 का अंत यहीं होता है, जहां प्रेमानंद महाराज जी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के प्रारंभिक दौर में हैं। उनकी भक्ति और तपस्या ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी और अब वह धीरे धीरे उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार थे जो उन्हें आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर ले जाने वाला था। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 2। गहरी साधना और तपस्या। पहली साधना के अनुभवों से प्रेरित होकर प्रेमानंद महाराज जी ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपनी साधना को और भी गहन करने का निश्चय किया। वह गहरे जंगलों और पहाड़ियों की ओर निकल पड़े, जहां उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तप किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि साधारण मनुष्य के लिए उसे करना असंभव था। वह बिना भोजन के लंबे समय तक ध्यान में लीन रहते और उनका एकमात्र उद्देश्य ईश्वर से साक्षात्कार करना था। उनकी साधना के दौरान कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने उनके मार्ग को चुनौतीपूर्ण बना दिया, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी ने हर कठिनाई को अपने साहस और दृढ़ निश्चय से पार किया। उनके भीतर का ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति उन्हें हर कठिनाई में साहस देती रही। यह उनके जीवन का ऐसा दौर था जिसमें उनकी आत्मा का और भी गहन रूप से शुद्धिकरण हो रहा था। दिव्य अनुभूतियां और चमत्कार। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति शक्ति ने उन्हें दिव्य अनुभवों से विभूषित किया। माना जाता है कि उन्होंने अपने ध्यान में भगवान का साक्षात्कार किया। भगवान के दर्शन के बाद उनके जीवन में अद्भुत बदलाव आया। उनके चेहरे पर दिव्यता और आत्मिक शांति का ऐसा तेज था कि जो भी उनके पास आता वह स्वयं को उनके प्रभाव में खींचा हुआ महसूस करता। इन दिव्य अनुभूतियों के कारण प्रेमानंद महाराज जी के जीवन में कई चमत्कारिक घटनाएं भी घटित हुईं। लोग दूर दूर से उनके पास आते और उनके आशीर्वाद से उन्हें अपने कष्टों से मुक्ति मिलती। कई लोग गंभीर बीमारियों से ठीक हो गए, कुछ मानसिक कष्टों से मुक्त हो गए और कुछ ने अपने जीवन का सही उद्देश्य पहचाना। ये चमत्कार उनकी भक्ति शक्ति का प्रमाण थे और लोगों का विश्वास उन पर और भी दृढ़ हो गया। सेवा और समर्पण का मार्ग। प्रेमानंद महाराज जी ने केवल भक्ति और साधना तक ही सीमित न रहते हुए सेवा का मार्ग अपनाया।
उनका मानना था कि ईश्वर की सच्ची प्राप्ति केवल भक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि समाज सेवा और परोपकार में भी निहित है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि सेवा में ही ईश्वर का वास है और हर प्राणी में ईश्वर की झलक देखनी चाहिए। उनके मार्गदर्शन में कई अनुयायी समाज सेवा में लगे और जरूरतमंदों की सहायता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। महाराज जी का यह उपदेश था कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने अपने जीवन को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और उनके आश्रम में लोगों की सेवा का कार्य निरंतर चलता रहता था। जन जन में भक्ति का संचार। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति शक्ति और सेवा भाव के कारण लोगों के दिलों में उनके प्रति गहरा सम्मान और प्रेम उमड़ आया। उनके उपदेशों ने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया। उन्होंने जाति, धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को प्रेम और एकता का संदेश दिया। उनका मानना था कि ईश्वर हर व्यक्ति में बसते हैं और हमें प्रत्येक प्राणी में वही प्रेम देखना चाहिए। धीरे धीरे उनके भक्तों की संख्या बढ़ती गई और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। प्रेमानंद महाराज जी ने पूरे समाज को एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उनके अनुसार भगवान की प्राप्ति के लिए किसी विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्चा प्रेम और निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर की ओर ले जाने वाला मार्ग है। भाग 2 का अंत। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति यात्रा के इस दूसरे चरण में उन्होंने गहन साधना, सेवा और प्रेम के माध्यम से समाज में भक्ति और एकता का संचार किया। उनकी दिव्य अनुभूतियों और चमत्कारों ने भक्तों के विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। अब वे समाज के लोगों के लिए केवल एक संत ही नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रेरणा बन चुके थे। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 3। प्रेमानंद जी की सार्वभौमिक उपस्थिति और आध्यात्मिक नेतृत्व। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन भक्ति और सेवा का अद्वितीय संगम बन चुका था। उनकी तपस्या और समाज के प्रति समर्पण ने उन्हें एक ऐसे आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित किया था जिनकी उपस्थिति मात्र से लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उनकी शिक्षाओं ने कई लोगों के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को जागृत किया। महाराज जी का मानना था कि सभी धर्मों का सार एक ही है, प्रेम और एकता। उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात किया और समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे का प्रसार किया। महाराज जी के शब्दों का असर ऐसा था कि जो भी उनसे मिलता वह उनके विचारों और भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाता। उनका जीवन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। साधना में विलीनता और आत्म साक्षात्कार। प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी साधना को अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य बना लिया था। उनकी साधना का स्तर इतना गहरा था कि वह कई कई दिनों तक ध्यान में लीन रहते और उनके पास आने वाले लोग उनकी इस विलीनता को देखकर अभिभूत हो जाते। माना जाता है कि उन्होंने इस साधना के दौरान आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। ये वह अवस्था थी जहां उन्होंने आत्मा और परमात्मा का एकाकार अनुभव किया। उनकी इस विलीनता ने उन्हें ईश्वर के और भी करीब ला दिया और उन्होंने महसूस किया कि सच्चे अर्थों में ईश्वर और जीवात्मा का संबंध प्रेम पर आधारित है। आत्म साक्षात्कार के इस अनुभव ने उनके भीतर शांति और अनंत आनंद का संचार कर दिया। अब उनके लिए संसार का हर जीव और हर वस्तु ईश्वर का ही रूप था और इसी दृष्टि से उन्होंने हर प्राणी में प्रेम और सेवा का भाव देखा। आशीर्वाद और चमत्कारों का सिलसिला। प्रेमानंद महाराज जी की साधना और आत्म साक्षात्कार के बाद उनकी शक्ति और भक्ति से लोगों का और भी गहरा संबंध बन गया। कहते हैं कि उनकी उपस्थिति मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाते थे और कई लोग चमत्कारी ढंग से ठीक हो जाते थे। उनके पास आने वाले कई लोग गंभीर बीमारियों से मुक्त हुए और कुछ लोगों को मानसिक शांति प्राप्त हुई। इन चमत्कारिक घटनाओं ने प्रेमानंद महाराज जी के प्रति लोगों के विश्वास को और मजबूत कर दिया। महाराज जी का संदेश था कि प्रेम और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह हर कठिनाई और दुख को दूर कर सकती है। उन्होंने अपने भक्तों को सिखाया कि भक्ति के माध्यम से किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है और ईश्वर में अडिग विश्वास हमें जीवन के हर मोड़ पर सहारा देता है। प्रेम का संदेश और धर्म की सीमाओं से परे उपदेश। प्रेमानंद महाराज जी का अंतिम उद्देश्य केवल अपने अनुयायियों को भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाना नहीं था, बल्कि वह चाहते थे कि उनके संदेश समाज में प्रेम, एकता और सद्भाव का संचार करें। उनके अनुसार धर्म की सीमाओं से परे जाकर प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर प्रेम और सेवा का भाव जागृत करना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रेम ही ईश्वर है और यह प्रेम हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। उनका मानना था कि सभी धर्मों का सार प्रेम, सेवा और भाईचारा है। उनके इस उपदेश ने कई लोगों को धर्म के संकीर्ण दृष्टिकोण से बाहर निकाला और उन्हें सच्ची मानवता का मार्ग दिखाया। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों न हो। अंतिम दिन और निर्वाण। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने जीवन का हर क्षण ईश्वर के प्रति समर्पण और मानवता की सेवा में बिताया। उम्र के अंतिम पड़ाव में उन्होंने अपने अनुयायियों को अधिक समय देना शुरू किया और उन्हें आत्मज्ञान और भक्ति का मार्ग समझाया। उन्हें एहसास था कि उनकी यात्रा का अंत निकट है और वह इस संसार को छोड़कर ईश्वर की गोद में समा जाने के लिए तैयार हैं। अंततः एक दिन ध्यान में लीन रहते हुए उन्होंने इस भौतिक संसार से निर्वाण प्राप्त किया। उनके अनुयायी इस घटना से अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्हें यह भी विश्वास था कि महाराज जी का आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहेगा।
उनकी शिक्षाओं और उनके जीवन का प्रभाव उनके भक्तों के हृदयों में हमेशा जीवित रहेगा। प्रेमानंद महाराज जी की विरासत। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन एक अमूल्य धरोहर है जो आज भी उनके अनुयायियों और भक्तों के जीवन में जीवित है। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों और शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया और उनके अनुयायी आज भी उनके आदर्शों का पालन करते हैं। उनके नाम से स्थापित आश्रमों और भक्ति स्थलों में आज भी लोग उनकी याद में एकत्रित होते हैं और उनके संदेशों का प्रचार करते हैं। उनकी भक्ति यात्रा और जीवन का संदेश हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति, प्रेम और सेवा ही ईश्वर की ओर जाने का मार्ग है। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 4। प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाओं का प्रसार। प्रेमानंद महाराज जी के निर्वाण के बाद भी उनके उपदेश और शिक्षाएं लोगों के हृदयों में गूंजती रहीं। उनके अनुयायियों ने उनकी भक्ति यात्रा और संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। महाराज जी के शिष्यों और भक्तों ने उनके उपदेशों को प्रचारित करने के लिए कई आश्रम और सेवा केंद्र स्थापित किए, जहां लोग उनके संदेशों को सुनने और समझने के लिए आते। इन आश्रमों में आज भी उनके उपदेशों का नियमित रूप से पाठ होता है और उनकी शिक्षाओं पर चर्चा की जाती है। उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया और इसे पुस्तकों के रूप में संकलित किया। उनके संदेश का एक ही मूल उद्देश्य था, प्रेम, सेवा और एकता। प्रेमानंद महाराज जी का मानना था कि भक्ति केवल अपने भीतर नहीं रखी जानी चाहिए, बल्कि इसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए ताकि सभी लोग इसके माध्यम से ईश्वर की ओर अग्रसर हो सकें। समाज कल्याण के कार्य और उनके सिद्धांतों का अनुसरण। महाराज जी के अनुयायी उनकी शिक्षाओं के मार्ग पर चलते हुए समाज कल्याण के कई कार्यों में जुट गए। उनके द्वारा स्थापित आश्रमों में आज भी भूखों को भोजन, असहायों को सहायता और रोगियों को उपचार मिलता है। महाराज जी ने जो प्रेम और करुणा का संदेश दिया था, उसके आधार पर उनके अनुयायियों ने निस्वार्थ भाव से सेवा करना शुरू किया। उनके सिद्धांतों के अनुसार किसी भी सेवा में ये देखना आवश्यक नहीं कि सेवा प्राप्त करने वाला किस धर्म, जाति या समुदाय से है। महाराज जी ने हमेशा कहा कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास है, इसलिए हर किसी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। उनके अनुयायियों ने समाज के कमजोर वर्गों को सहारा देने के लिए विद्यालय, अस्पताल और अनाथालय भी स्थापित किए। प्रेम और भक्ति का अद्भुत प्रभाव। प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाओं के प्रभाव से लोगों के जीवन में एक नई चेतना का संचार हुआ। उनकी शिक्षाओं के माध्यम से लोगों ने सच्ची भक्ति का अर्थ समझा, वह भक्ति जो केवल मंत्रों और पूजा पाठ तक सीमित न रहकर प्रेम, करुणा और सेवा में प्रकट होती है। महाराज जी के उपदेशों ने कई लोगों को जीवन के वास्तविक अर्थ का ज्ञान कराया और उन्हें सांसारिक मोहमाया से परे ले जाकर आत्मिक शांति की ओर अग्रसर किया। उनके अनुयायी उनके बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन में सच्ची भक्ति का अनुभव करते हैं। उनके भक्त कहते हैं कि जब वे महाराज जी के उपदेशों का पालन करते हैं तो उनके जीवन में एक अद्भुत शांति और संतोष की अनुभूति होती है। उनके लिए महाराज जी के शब्द केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन का सार हैं। वार्षिक उत्सव और भक्तों का संगम। प्रेमानंद महाराज जी के निर्वाण के बाद हर वर्ष उनके निर्वाण दिवस पर विशेष उत्सव का आयोजन होता है। इस दिन हजारों भक्त उनके आश्रमों में एकत्रित होते हैं, जहां भक्ति भाव के साथ महाराज जी के जीवन और शिक्षाओं का स्मरण किया जाता है। यह आयोजन केवल एक धार्मिक समारोह नहीं, बल्कि महाराज जी के प्रति भक्तों के समर्पण और प्रेम की अभिव्यक्ति है। इस अवसर पर महाराज जी के उपदेशों का पाठ किया जाता है और उनकी शिक्षाओं पर चर्चा होती है। भक्तजन उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं और समाज कल्याण के कार्यों में सहयोग देने का वचन देते हैं। इस दिन विशेष ध्यान, कीर्तन और भजन का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें भक्त महाराज जी के प्रति अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की स्थायी विरासत। प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाएं और उनका जीवन एक अमूल्य विरासत बन चुका है, जो युगों युगों तक लोगों को भक्ति, प्रेम और सेवा का मार्ग दिखाता रहेगा। उनकी शिक्षाओं ने उन लोगों के जीवन में गहरा प्रभाव डाला है जो सच्चे अर्थों में भक्ति की तलाश में हैं। महाराज जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची भक्ति और सेवा से व्यक्ति न केवल अपने भीतर शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उनके अनुयायी आज भी उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए समाज में प्रेम और एकता का संदेश फैलाते हैं। उनके नाम से स्थापित आश्रमों और सेवा केंद्रों में आज भी उनके उपदेशों की गूंज सुनाई देती है और उनके भक्तजन इसे अपनी जीवन यात्रा का मार्गदर्शन मानते हैं। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन और उनकी भक्ति कथा एक अमूल्य शिक्षा है, जो हमें ये सिखाती है कि सच्चा धर्म, प्रेम और भक्ति में निहित है। उनकी शिक्षाएं हमें ये प्रेरणा देती हैं कि हमें जीवन में केवल अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण और सेवा के लिए भी कार्य करना चाहिए। उनका जीवन उन सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो सच्चे अर्थों में भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं। इस प्रकार प्रेमानंद महाराज जी का जीवन हमें प्रेम, भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाता है, जो केवल व्यक्तिगत मोक्ष का नहीं, बल्कि पूरे समाज के उत्थान का पथ है। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 5। भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत। प्रेमानंद महाराज जी के संदेश और उनके जीवन का सार एक अमूल्य धरोहर है, जो आज भी लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।
महाराज जी का जीवन केवल भक्ति और साधना का आदर्श नहीं था, बल्कि यह प्रेम, सेवा और सच्ची मानवता का प्रतीक भी था। उनकी शिक्षाएं हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शन है जो आत्मिक शांति की खोज में है। महाराज जी के अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को अपनी आगामी पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प लिया और इसके लिए विशेष पुस्तकें, भजन और भक्ति गीतों की रचना की गई, जो उनकी भक्ति को जीवित रखती हैं। आध्यात्मिक साहित्य का संकलन। महाराज जी के भक्तों और शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं और उपदेशों का संकलन किया और इसे प्रेमानंद वचनामृत के नाम से प्रकाशित किया। इस ग्रंथ में महाराज जी के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों, उनके उपदेशों और भक्ति मार्ग पर चलने के उपायों का विस्तृत वर्णन है। इसे केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में ही नहीं, बल्कि आत्मिक मार्गदर्शिका के रूप में पढ़ा जाता है। इस ग्रंथ ने लाखों लोगों के जीवन में आशा, भक्ति और प्रेम का संचार किया है। उनके अनुयायी इस ग्रंथ का पाठ अपने दैनिक जीवन में करते हैं और इसके द्वारा अपने जीवन में शांति और संतोष की अनुभूति प्राप्त करते हैं। प्रेमानंद वचनामृत उनके ज्ञान और भक्ति का प्रतीक बन गया है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी मार्गदर्शन देता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रभाव। समय के साथ प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाओं का प्रभाव भारत के बाहर भी फैल गया। उनके अनुयायियों ने विदेशों में भी उनके उपदेशों को प्रचारित करने का कार्य किया। महाराज जी के संदेश का मुख्य उद्देश्य था कि सभी मनुष्य एक समान हैं और हर किसी में ईश्वर का वास है। इस संदेश ने अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों के लोगों के बीच एकता और प्रेम का संचार किया। आज कई देशों में प्रेमानंद महाराज जी के नाम पर भक्ति और सेवा केंद्र स्थापित हैं, जहां उनके उपदेशों को पढ़ा और सिखाया जाता है। उनके अनुयायियों ने उनके संदेश को कई भाषाओं में अनुवादित किया, जिससे विभिन्न देशों के लोग भी उनके उपदेशों से प्रेरणा ले सके। इस तरह महाराज जी का संदेश सीमाओं से परे जाकर सभी के जीवन को छूने लगा। महाराज जी की शिक्षाओं पर आधारित समाज सेवा। प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण पक्ष समाज सेवा था। उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों के आधार पर कई समाज सेवा कार्यक्रम आरंभ किए, जिनका उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना था। महाराज जी के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए उनके अनुयायियों ने निर्धनों की सेवा, भूखों को भोजन और रोगियों को चिकित्सा प्रदान करने का कार्य किया। उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए भक्तों ने अपने जीवन को समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका मानना था कि महाराज जी की भक्ति का सच्चा अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि परोपकार और सेवा में निहित है। इस तरह उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं को क्रियात्मक रूप में अपनाते हुए समाज कल्याण में जुटे हुए हैं। वार्षिक महासंगम और वैश्विक एकता का प्रतीक। प्रेमानंद महाराज जी की याद में हर वर्ष एक भव्य महासंगम का आयोजन किया जाता है। यह महासंगम भारत सहित कई देशों के भक्तों को एकजुट करता है। इस दौरान भक्ति कीर्तन, ध्यान, सत्संग और महाराज जी के उपदेशों पर विशेष प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। यह आयोजन एक ऐसा अवसर बन गया है जहां प्रेमानंद महाराज जी के अनुयायी उनके प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करते हैं। महासंगम का उद्देश्य केवल भक्ति को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच भी प्रदान करना है जहां लोग आपसी मतभेद भुलाकर प्रेम और एकता का अनुभव कर सकें। यह महासंगम प्रेमानंद महाराज जी के जीवन और शिक्षाओं का एक जीवंत प्रतीक है, जो उनके अनुयायियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। प्रेमानंद महाराज जी की स्थायी विरासत। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति यात्रा, उपदेश और जीवन समाज को प्रेम, करुणा और सेवा का महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल व्यक्तिगत साधना में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और प्रेम में निहित है। उनकी शिक्षाओं ने उनके अनुयायियों और दुनिया भर के लोगों के जीवन में गहरी छाप छोड़ी है। प्रेमानंद महाराज जी की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनी रहेगी। उनके द्वारा सिखाई गई भक्ति, प्रेम और सेवा की भावना हमारे समाज को एकता, करुणा और मानवीयता का पाठ पढ़ाती रहेगी। उनका जीवन, उनके उपदेश और उनकी स्थायी विरासत हमें ये सिखाती है कि सच्चे अर्थों में धार्मिकता और भक्ति वही है जो प्रेम और सेवा में प्रकट होती है। निष्कर्ष। इस प्रकार प्रेमानंद महाराज जी का जीवन एक दिव्य यात्रा है जो भक्ति, प्रेम और सेवा का अनुपम उदाहरण है। उनकी शिक्षाएं न केवल उनके अनुयायियों के लिए, बल्कि संपूर्ण समाज के लिए अमूल्य धरोहर हैं। उनकी भक्ति कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की ओर जाने का मार्ग प्रेम, सेवा और समर्पण में निहित है, और यही उनकी स्थायी विरासत है जो युगों युगों तक मानवता को प्रेरित करती रहेगी। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 6। संतों का मिलन और शिष्य परंपरा। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके साथ जुड़े संतों और शिष्यों की परंपरा में भी गहराई से विद्यमान है। महाराज जी के अनुयायी और शिष्य संतों की एक टोली बनाकर समाज में भक्ति और प्रेम का संदेश फैलाने लगे। इस टोली ने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के उपदेश और आशीर्वाद से वे हमेशा सफल रहे। इन संतों ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर भक्ति साधना का प्रचार किया और प्रेमानंद जी की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाया। उनकी भक्ति यात्रा ने उन्हें साधना, ध्यान और सेवा के माध्यम से आत्मिक सिद्धि की ओर अग्रसर किया। इस प्रकार उन्होंने न केवल अपने जीवन को समर्पित किया, बल्कि अन्य लोगों को भी भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।
शिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम। प्रेमानंद महाराज जी के अनुयायियों ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। उन्होंने समझा कि ज्ञान और शिक्षा समाज की नींव है और इसे सशक्त करने से ही समाज में स्थायी परिवर्तन संभव है। इस दिशा में कई स्कूल और शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए, जहां बच्चों को न केवल सामान्य शिक्षा दी जाती है, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा दी जाती है। इन संस्थानों में बच्चों को प्रेम, करुणा और मानवता का पाठ पढ़ाया जाता है, जिससे वे एक समर्पित और जागरूक नागरिक बन सकें। निरंतर सेवा कार्य। प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाएं केवल भक्ति तक ही सीमित नहीं थीं, उनका संदेश सेवा का भी था। उनके अनुयायियों ने विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई सेवा कार्यों का आयोजन किया। चाहे वह चिकित्सा सहायता हो, खाद्य वितरण या प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य, प्रेमानंद जी के अनुयायी हमेशा आगे रहते हैं। उनकी सेवा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे कभी भी सेवा करते समय किसी भी भेदभाव को नहीं मानते। हर व्यक्ति उनके लिए एक समान है और उनके प्रति सेवा का भाव उनके लिए अटल है। इससे समाज में एकता और सद्भाव का वातावरण बनता है। भक्ति का आधुनिक स्वरूप। प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाएं और भक्ति का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है। आज डिजिटल युग में उनके अनुयायी सोशल मीडिया, वेबसाइटों और ऐप्स के माध्यम से उनके संदेश को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। उनकी शिक्षाओं को वीडियो, ऑनलाइन पाठ और वेबिनार के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे अधिक से अधिक लोग उनके उपदेशों से जुड़ सकें। इससे ये सुनिश्चित होता है कि उनकी भक्ति और शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचें और लोग सच्चे अर्थों में भक्ति और प्रेम का अनुभव कर सकें। प्रेमानंद महाराज जी की प्रेरणाएं। प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाओं में एक प्रमुख बात यह थी कि वे हमेशा अपने अनुयायियों को प्रेरित करते थे कि आपका जीवन ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य को भक्ति भाव से करने से वह कार्य भी पूजा के समान हो जाता है। उन्होंने अपने भक्तों को सिखाया कि हर कार्य में प्रेम और समर्पण होना चाहिए, चाहे वह साधना हो या समाज सेवा। उनके अनुसार सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए की जाती है। निर्वाण के बाद का प्रभाव। प्रेमानंद महाराज जी के निर्वाण के बाद उनके अनुयायी और भक्तों ने उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उनके उपदेशों ने भक्तों को ये सिखाया कि वे अपने जीवन में प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाएं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। भक्तों ने उनके निर्वाण दिवस को एक विशेष पर्व के रूप में मनाना शुरू किया, जहां वे एकत्रित होकर उनके उपदेशों का स्मरण करते हैं और अपने जीवन में उनके सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। ये दिन केवल श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि प्रेम और भक्ति का उत्सव बन गया है। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन और उनकी भक्ति कथा एक अनमोल धरोहर है, जो हमें प्रेम, भक्ति और सेवा का सच्चा मार्ग दिखाती है। उनकी शिक्षाएं हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जो हमें सिखाती हैं कि हम अपने जीवन को कैसे सार्थक बना सकते हैं। उनका संदेश आज भी जीवित है और लोगों के हृदयों में गूंजता है। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति यात्रा ने यह साबित किया है कि सच्ची भक्ति और सेवा ही मानवता का सच्चा मार्ग है। उनके द्वारा प्रदर्शित की गई शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेंगी और उनका नाम सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेगा। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा हमें ये सिखाती है कि प्रेम से किया गया हर कार्य पूजा के समान है और यही उनकी स्थायी विरासत है। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 7। भक्तों का संगम और उत्सव। प्रेमानंद महाराज जी के अनुयायियों के लिए उनकी भक्ति कथा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन चुकी है। हर वर्ष उनके निर्वाण दिवस पर बड़े धूमधाम से उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह उत्सव न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है, जहां उनके अनुयायी एकत्र होकर भक्ति गीत, कीर्तन और साधना करते हैं। इस दिन भक्तजन विभिन्न स्थानों से इकट्ठा होते हैं, जहां प्रेमानंद महाराज जी के जीवन के बारे में विशेष चर्चा की जाती है। उत्सव में न केवल आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं, बल्कि समाज सेवा के कार्यों की भी योजना बनाई जाती है। लोग मिलकर निर्धनों के लिए भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण करते हैं, जिससे कि महाराज जी की शिक्षाओं को वास्तविकता में उतारा जा सके। अद्भुत भक्ति अनुभव। भक्तों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति में जो अद्भुत अनुभव होता है, वह किसी अन्य अनुभव से कहीं अधिक गहरा होता है। उनके अनुयायी बताते हैं कि जब वे महाराज जी के प्रति समर्पित भाव से भक्ति करते हैं, तो उन्हें एक अद्वितीय शांति और संतोष की अनुभूति होती है। कई भक्तों ने अपनी व्यक्तिगत कहानियों को साझा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार महाराज जी की कृपा से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। उनकी कहानियां ये सिद्ध करती हैं कि सच्ची भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में मुश्किलों का सामना कर सकता है और मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। भक्ति का प्रभावी संदेश। प्रेमानंद महाराज जी का मुख्य संदेश था कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है, बल्कि जीवन के हर कार्य में प्रेम और सेवा का समावेश है। उन्होंने हमेशा कहा कि भक्ति की सच्ची परिभाषा यह है कि हम दूसरों की भलाई के लिए क्या कर रहे हैं। उनकी शिक्षाओं ने यह सिखाया कि भक्ति को अपने जीवन में उतारने का अर्थ है कि हम अपने आसपास के लोगों के प्रति करुणा और प्रेम प्रदर्शित करें। उनके अनुयायी इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य कर रहे हैं।
संतों के प्रति आदर। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने जीवन में कई संतों का आदर किया और उनके उपदेशों का पालन किया। उन्होंने अपने भक्तों को भी सिखाया कि जीवन में संतों का होना कितना महत्वपूर्ण है। संतों के साथ समय बिताना, उनके अनुभवों को सुनना और उनके मार्गदर्शन का पालन करना भक्ति के लिए आवश्यक है। भक्तों का कहना है कि संतों के आशीर्वाद से ही वे अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर पाए हैं। संतों के प्रति आदर और सम्मान ने उन्हें भक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया और उन्होंने इस आदर्श को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। सामुदायिक सेवा का महत्व। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति यात्रा में सामुदायिक सेवा का विशेष महत्व है। उन्होंने हमेशा कहा कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। उनके अनुयायियों ने इस विचार को अपने जीवन में अपनाया और समाज के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की। चाहे वह स्वास्थ्य शिविर हो, शिक्षा कार्यक्रम हो या प्राकृतिक आपदा के समय राहत कार्य, प्रेमानंद महाराज जी के अनुयायी हमेशा अग्रणी रहते हैं। उनके द्वारा आयोजित सेवा कार्यों ने समाज में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति और शिक्षाएं आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव डाल रही हैं। उनके अनुयायी विभिन्न देशों में जाकर महाराज जी के संदेश को फैलाने का कार्य कर रहे हैं। वे विभिन्न सभाएं, सेमिनार और भक्ति कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जहां लोग उनके उपदेशों को सुनते हैं और भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। उनकी शिक्षाएं और भक्ति का मार्गदर्शन वैश्विक स्तर पर लोगों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा एक अद्भुत यात्रा है जो प्रेम, सेवा और मानवता के सच्चे अर्थ को उजागर करती है। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में निहित है। उनका संदेश आज भी हमारे दिलों में जीवित है और उनके अनुयायी इसे अपने जीवन में उतारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन और उनकी भक्ति यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें सिखाती है कि प्रेम, करुणा और सेवा ही जीवन का वास्तविक सार है। प्रेमानंद महाराज जी का योगदान और उनकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का एक अमूल्य स्रोत बनी रहेंगी और उनकी भक्ति कथा हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 8। प्रेमानंद महाराज जी की अद्भुत साधना। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का एक महत्वपूर्ण पहलू उनकी साधना थी। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय ध्यान और साधना में बिताया। वे मानते थे कि भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी पूजा पाठ में नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता और साधना में निहित है। महाराज जी ने ध्यान के माध्यम से अपने मन और आत्मा को शुद्ध किया। उनकी साधना की गहराई ने उन्हें अद्वितीय अनुभव प्रदान किए जो उनकी भक्ति का अभिन्न हिस्सा बने। उन्होंने साधना के दौरान ध्यान और प्राणायाम का विशेष महत्व दिया, जिससे उनके अनुयायी भी इस दिशा में प्रेरित हुए। शिष्य परंपरा का विकास। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति यात्रा में शिष्य परंपरा का विशेष स्थान है। उन्होंने कई शिष्यों को प्रशिक्षण दिया और उन्हें भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर आगे बढ़ाया और उनके संदेश को फैलाने का कार्य किया। इन शिष्यों ने अपने अनुभवों को साझा किया और अपने अपने क्षेत्रों में भक्ति के प्रचार का कार्य किया। इस प्रकार प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाएं और भक्ति की परंपरा एक श्रृंखला की तरह आगे बढ़ी, जो आज भी निरंतर जारी है। भक्तों के अनुभव और चमत्कार। प्रेमानंद महाराज जी के भक्तों ने कई अद्भुत अनुभव साझा किए हैं जो उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास को और भी गहरा बनाते हैं। भक्तों का कहना है कि जब उन्होंने महाराज जी की भक्ति में अपने मन और आत्मा को समर्पित किया तब उन्हें अद्भुत चमत्कारों का अनुभव हुआ। कई भक्तों ने बताया कि कठिनाई के समय उन्होंने महाराज जी की कृपा से समस्याओं का समाधान पाया। उनका विश्वास था कि महाराज जी हमेशा उनके साथ हैं और उनकी भक्ति में एक शक्ति है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। इन अनुभवों ने भक्ति के प्रति और अधिक श्रद्धा जगाई और भक्तों को एकजुट किया। भक्ति की अनूठी परिभाषा। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति की एक अनूठी परिभाषा थी। उन्होंने कहा कि भक्ति केवल एक भावना नहीं बल्कि एक जीवन का तरीका है। भक्ति का अर्थ है हर पल में ईश्वर का स्मरण करना और अपने कर्मों को उनके प्रति समर्पित करना। उन्होंने सिखाया कि भक्ति में अहंकार और स्वार्थ का स्थान नहीं होता। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है वही सच्चा भक्त होता है। ये सिद्धांत उनके अनुयायियों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बना, जिससे उन्होंने अपने जीवन में सेवा और प्रेम को शामिल किया। भक्ति साधना के विविध रूप। प्रेमानंद महाराज जी ने भक्ति साधना के कई रूपों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि भक्ति केवल नाम जपने या पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। उनके अनुयायियों ने भक्ति को विभिन्न तरीकों से जिया, जैसे कि सच्चाई से बोलना, प्रेम से व्यवहार करना और दूसरों की मदद करना। उन्होंने अपने जीवन के हर कार्य को भक्ति का हिस्सा बनाया। इस दृष्टिकोण ने उन्हें हर स्थिति में शांति और संतोष का अनुभव कराया। मानवता की सेवा में योगदान। प्रेमानंद महाराज जी के अनुयायी केवल भक्ति में ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा में भी सक्रिय रहे। उन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया।
उनकी सेवा में न केवल मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया। चिकित्सा शिविर, शिक्षा कार्यक्रम और प्राकृतिक आपदाओं में राहत कार्यों ने उनके अनुयायियों को समाज में एकता और सहानुभूति का अनुभव कराया। निष्कर्ष: प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह प्रेम, सेवा और मानवता का एक गहरा संदेश है। उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी हमें सिखाती हैं कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। उनकी भक्ति यात्रा ने हमें ये बताया कि हर व्यक्ति में भक्ति की शक्ति है और इसे पहचानकर हम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की शिक्षाएं, उनके अनुयायियों के अनुभव और उनकी सेवा का कार्य हमें ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति वही है जो मानवता के कल्याण में समर्पित हो। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा एक प्रेरणा है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रेम, करुणा और सेवा का पालन करने की प्रेरणा देती है। उनकी शिक्षाएं सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेंगी और आने वाली पीढ़ियों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगी। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 9, भक्ति का नवा स्वरूप। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा ने समय के साथ साथ अनेक परिवर्तन देखे हैं। उनकी शिक्षाओं और भक्ति के प्रति समर्पण ने एक नए स्वरूप को जन्म दिया है, जिसे आज की युवा पीढ़ी भी अपना रही है। आजकल भक्ति केवल परंपरागत पूजा पाठ में ही नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक और मीडिया के माध्यम से भी फैल रही है। प्रेमानंद महाराज जी के अनुयायी सोशल मीडिया, ब्लॉग्स और यूट्यूब चैनलों का उपयोग करके उनके संदेश को व्यापक दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रेरणादायक कहानियां और आचरण। प्रेमानंद महाराज जी के अनुयायी अनेक प्रेरणादायक कहानियां साझा करते हैं जो उनकी भक्ति को और अधिक गहरा बनाती हैं। भक्तों में से कई लोग अपने अनुभवों के माध्यम से बताते हैं कि किस प्रकार महाराज जी की कृपा से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। एक भक्त ने बताया कि कैसे उसने कठिनाई में महाराज जी की भक्ति की और एक सफल व्यवसायी बन गया। दूसरी तरफ एक और भक्त ने साझा किया कि कैसे उसने अपनी पारिवारिक समस्याओं का समाधान सिर्फ भक्ति और साधना के माध्यम से किया। इस प्रकार की कहानियां न केवल प्रेरित करती हैं, बल्कि भक्ति की वास्तविकता को उजागर करती हैं। ध्यान और साधना की महत्वता। प्रेमानंद महाराज जी ने साधना और ध्यान को भक्ति का अभिन्न हिस्सा माना। वे यह मानते थे कि केवल बाहरी पूजा से कुछ नहीं होता, आंतरिक शांति और संतुलन आवश्यक है। भक्तों ने उनकी शिक्षाओं के अनुसार ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करना सीखा। ध्यान केवल मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। कई भक्तों ने ध्यान के माध्यम से गहरी अनुभूतियां प्राप्त की हैं, जो उनके जीवन में नई दिशा प्रदान करती हैं। सामुदायिक कार्यक्रम और संगठनों का निर्माण। प्रेमानंद महाराज जी के अनुयायियों ने भक्ति और सेवा के मूल्यों को फैलाने के लिए कई संगठन और सामुदायिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। इन संगठनों के माध्यम से वे शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। इन कार्यक्रमों में बच्चों के लिए ट्यूशन कक्षाएं, महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता कार्यशालाएं और वृद्धों के लिए स्वास्थ्य शिविर शामिल हैं। ये सभी प्रयास समाज में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। विशेष अनुष्ठान और महोत्सव। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति के संदर्भ में विशेष अनुष्ठान और महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इन अवसरों पर भक्त एकत्र होकर भक्ति गीत, कीर्तन और साधना करते हैं। ये समारोह न केवल आध्यात्मिक होता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम बनता है। हर वर्ष भक्तजन विशेष दिवस पर भव्य समारोह का आयोजन करते हैं, जिसमें महाराज जी के उपदेशों का अनुसरण करने का संकल्प लिया जाता है। ये समारोह भक्ति की एक अद्भुत भावना को जीवित रखते हैं और सभी को एक मंच पर लाते हैं। संतों की उपासना। प्रेमानंद महाराज जी ने अपने जीवन में संतों के प्रति विशेष आदर व्यक्त किया। उन्होंने सिखाया कि संतों की उपासना और उनकी शिक्षाएं भक्ति के मार्ग को सरल बनाती हैं। भक्तों ने भी इस सिद्धांत को अपनाया और संतों के आशीर्वाद से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। भक्तगण अक्सर संतों के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उनके अनुभवों से लाभ उठाते हैं। ये संतों की उपासना भक्ति के मार्ग पर एक अतिरिक्त बल प्रदान करती है, जिससे भक्तगण और अधिक प्रेरित होते हैं। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग हमें बताता है कि भक्ति केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। उनके अनुयायी आज भी उनके दिखाए मार्ग पर चलकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उनकी शिक्षाएं, साधना और भक्ति का स्वरूप आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। प्रेमानंद महाराज जी का योगदान न केवल धार्मिक है, बल्कि यह मानवता के उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि अपने कार्यों में प्रेम और सेवा का समावेश है। उनके उपदेश सदैव हमारे हृदयों में जीवित रहेंगे और हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित करेंगे। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा भाग 10, भक्ति और ज्ञान का संगम। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है ज्ञान और भक्ति का संगम। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि भक्ति का मार्ग केवल आस्था और श्रद्धा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ज्ञान के बिना अधूरा है।
उन्होंने भक्तों को उपदेश दिया कि वे वेद, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें ताकि वे अपनी भक्ति को और गहरा बना सकें। ज्ञान और भक्ति का यह मेल व्यक्ति को एक संतुलित और संपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। ध्यान और साधना के शिष्य। प्रेमानंद महाराज जी ने ध्यान और साधना की गहराई को समझते हुए अपने कई शिष्यों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया। उन्होंने ध्यान की विभिन्न विधियों को साझा किया जिससे उनके अनुयायी आत्मिक अनुभव प्राप्त कर सकें। इन शिष्यों ने आगे चलकर ध्यान के पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जहां अन्य लोग भी ध्यान की शक्ति को समझ सकें। इस प्रकार ध्यान और साधना ने प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा को और भी समृद्ध बनाया। सेवा कार्य और समाज में योगदान। प्रेमानंद महाराज जी के अनुयायियों ने समाज में सेवा कार्यों को प्राथमिकता दी। उन्होंने समझा कि सच्ची भक्ति वही है जो समाज की भलाई के लिए समर्पित हो। भक्तों ने विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण। उन्होंने सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें जरूरतमंदों की मदद करने के लिए खाद्य वितरण, चिकित्सा शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम शामिल थे। भक्ति के अनूठे पर्व। प्रेमानंद महाराज जी के अनुयायी विभिन्न पर्वों और त्योहारों को भक्ति और सेवा के रूप में मनाते हैं। हर साल विशेष अवसरों पर सामूहिक साधना, कीर्तन और भक्ति गीत गाए जाते हैं। इन पर्वों में भागीदारी केवल धार्मिक नहीं होती बल्कि यह सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने का भी एक माध्यम बनती है। भक्तगण एक साथ मिलकर इन पर्वों को मनाते हैं जिससे उनके बीच की भक्ति भावना और भी मजबूत होती है। युवा पीढ़ी की भागीदारी। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा ने युवा पीढ़ी को भी प्रेरित किया है। आज के युवा उनके संदेश को समझते हुए भक्ति और सेवा के कार्यों में सक्रिय भाग लेते हैं। युवाओं ने सामाजिक मीडिया का उपयोग करके भक्ति संदेशों को फैलाने का कार्य किया है। इसके माध्यम से उन्होंने अपनी भावनाओं और विचारों को साझा किया है जिससे अधिक लोग भक्ति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सामाजिक चुनौतियां और समाधान। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा ने भक्तों को समाज में उपस्थित चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि समस्याएं केवल व्यक्ति की नहीं बल्कि समाज की होती हैं और इन्हें मिलकर हल करना चाहिए। भक्तों ने मिलकर विभिन्न सामाजिक चुनौतियों का समाधान खोजने का प्रयास किया है, चाहे वह गरीबी, शिक्षा या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। प्रेमानंद महाराज जी के अनुयायी हमेशा आगे रहते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा का ये भाग हमें ये सिखाता है कि भक्ति केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं बल्कि यह समाज को एकजुट करने और मानवता के उत्थान का एक महत्वपूर्ण साधन है। उनकी शिक्षाएं और कार्य आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। प्रेमानंद महाराज जी का योगदान न केवल धार्मिक है बल्कि यह मानवता के कल्याण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा ही मानवता के लिए सबसे बड़ा उपहार है। उनके उपदेश सदैव हमारे दिलों में जीवित रहेंगे और हमें एक बेहतर भविष्य की ओर प्रेरित करेंगे। प्रेमानंद महाराज जी की भक्ति यात्रा आज भी जारी है और उनके अनुयायी उनके दिखाए मार्ग पर चलकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य कर रहे हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। निष्कर्ष। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन और उनकी भक्ति कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनके जीवन का हर पहलू हमें ये प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में भक्ति और सेवा के मार्ग को अपनाएं और सच्चे अर्थों में ईश्वर की प्राप्ति की ओर अग्रसर हों।